नमस्कार। बड़ी बिंदी के इस 201वें कड़ी संख्या में आप सभी बड़ी बिंदियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ यहाँ दो छोटी छोटी नन्ही परियां जुड़ी हैं। एक का नाम है प्राची निगम, ये सीतापुर यूपी से हैं। दूसरी का नाम है प्रियांशी रावत, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं। और इन दोनों ही बच्चियों ने अपने अपने कक्षाओं में, ये दोनों ही हाई स्कूल की विद्यार्थी रही हैं। और प्राची ने अपनी कक्षा में 98.5% मार्क्स यूपी बोर्ड में हासिल किए हैं। प्रियांशी ने उत्तराखंड बोर्ड में इन्होंने हासिल किए 100% मार्क्स। तो आप दोनों ही बधाई की तो पात्र बहुत ज्यादा हैं ही। तो बड़ी बिंदी की तरफ से आप दोनों को पहले बहुत बहुत बधाइयां। और आज हम आपकी भी जुबानी जानेंगे कि कैसे आपने ये हासिल करी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, आप करेंगे वो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हमें तुम जाओ कमरा से। तो प्राची, हम आपसे ही शुरू करते हैं। आप हमें बताएं कि सबसे पहले मुझे बताएं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि रिजल्ट आया जब, तो किसने पहले देखा, किसको पहले पता चला? क्या आपको अंदाजा था कि आप इतना अच्छा स्कोर करने वाली हैं? कैसा था, कैसी थी आपकी प्रतिक्रिया? पहले रिजल्ट मैंने देखा था अपना, फिर मुझे टीचर ने बताया कि हाँ आपके इतने नंबर आए हुए हैं और आपकी फर्स्ट रैंक है। और फिर बाद में मैंने सबको घर में बताया, मम्मी पापा को बताया। और फिर बाद में तो स्कूल चले गए थे कि वहाँ, क्योंकि बहुत सारी मीडिया आ गई थी वहाँ पे। तो पहले आपकी मैम ने देखा आपका रिजल्ट? मैंने ही देखा था। अच्छा, आपने ही देखा था। अच्छा, यही बात अब मैं प्रियांशी आपसे जानना चाहूंगी। प्राची, आप मैम, हम रिजल्ट चेक कर रहे थे जब 11:30 में आया था, बट हमारी साइट नहीं खुल रही थी, शायद वो बिजी हो गई थी। पर उसके बाद जब हमने फोन चेक किया तो कई सारे लोगों ने स्टेटस डाल दिए थे। और फिर बीआरसी ऑफिस से कई सारे लोग आ गए थे बधाई देने, तो उसके बाद पता चला कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो प्रियांशी, आपने पहले से आपको उम्मीद मैम, पेपर तो मेरे सारे अच्छे गए थे, बट 100% मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि कई बार मार्क्स कट जाते हैं। बट जब मेरे पूरे मार्क्स आए तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों से एक एक बार में प्लीज म्यूट कर दें आप दोनों। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो ना ही हमने इतना अच्छा स्कोर उस वक्त नहीं सोचे थे। हाँ, जैसा प्रियांशी बता रही है, प्राची के केस में भी वही होगा कि मार्क पेपर अच्छे हुए थे, पर इतने बढ़िया परसेंटेज आएंगे शायद नहीं सोच पाए होंगे। तो मुझे बताओ कि जब मीडिया आने लगी, लोगों के कॉल्स आपको आने लगे, तो कैसा लगा आप लोगों को? कैसा, मतलब एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग आया होगा उस वक्त जरूर। तो कैसा लगा प्राची, आप ही बताइए पहले मुझे, कैसा लगा और माँ बाप को कैसा लगा? मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी अच्छा लगा। जब सभी लोगों को अच्छा लग रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। प्रियांशी? मैम, हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उस समय तो बिल्कुल मैं सरप्राइज हो गई थी, और फिर मम्मी सब लोग खुश थे, और हमारे स्कूल से प्रिंसिपल सर, टीचर से सब आ गए थे, सब बहुत खुश थे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी प्रियांशी आप? कितने घंटे पढ़ाई होती थी? और कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? हम जानना चाहेंगे। पढ़ाई लगभग 3-4 घंटे एवरेज मैंने की थी, और डेली करती थी। सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट मुझे मैथ्स लगता है। प्राची, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा? मैम, मेरा भी मैथ्स।
और कितने घंटे पढ़ाई होती थी आपकी? मैम डेली स्कूल से आना, फिर जो भी वर्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करना, और एवरेज 3-4 आवर्स हो जाते थे। अच्छा, 3-4 आवर्स सेल्फ स्टडी। ओके, हाँ। अच्छा, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है प्राची जिससे थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ पढ़ना तो है, पढ़ना है, बट उतना मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट में? मैम सभी क्लास में तो सभी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी में अच्छा स्कोर करना होता है। तो मुझे सभी अच्छे लगते थे, सभी को अपना अपना टाइम दे देती थी। प्रियांशी, कोई था ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको लगता था कि अरे ये उतना अच्छा नहीं लगता? मैम नहीं, मुझे भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लगता था। मैं भी सब में ही पढ़ती थी। मैथ्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, तो उसमें मुझे ज्यादा उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो मैं इजीली सॉल्व कर लेती थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ साल पहले मैं उस तरफ बैठी थी जहां आप लोग बैठे हैं। हम सारी उसी एक एक पायदान करके ऊपर आते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे तो पर्सनली मैथ से बहुत डर लगता था। तो ऐसी कौन सी ट्रिक होती थी? मैं आप दोनों के पास एक एक करके आऊंगी। पहले प्रियांशी आप बताइए कि ऐसी कौन सी ट्रिक थी कि क्या करते थे? म्यूजिक सुन, कुछ लोग म्यूजिक लगा के मैथ करना पसंद करते हैं, कुछ तो आप ऐसा क्या करते थे कि आपको मैथ्स और इजी लगता था करते वक्त? ऐसा कोई तरीका था जो आप अपनाते थे? मैम मैथ्स इजी अगर आपको बनानी है अपनी, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मैथ्स डेली बनाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मैथ्स बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी, और आप उसे इजीली सॉल्व भी कर लेंगे बहुत कम टाइम पे। तो मैं तो कहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। यस मैम। प्राची, आप क्या करते थे? कैसे आप भी कोई ट्रिक करते थे? कैसे करते थे? मैम ट्रिक तो कोई नहीं थी, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें फुल स्कोर भी कर सकते हो, और उसको जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो अपना, तो वो उतना आता है। प्रैक्टिस पे मैथ डिपेंड करती है। अच्छा। अच्छा, मैथ्स में भी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम, और एक जो जनरल मैथमेटिक्स है वो भी हम पढ़ते हैं। उसमें भी आपका कुछ फेवरेट था? और अगर था तो क्यों था? प्रियांशी, आप बताइए पहले। आप म्यूट पे हैं प्रियांशी। हाँ, बताइए। मैम मेरा फेवरेट तो मुझे जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स थे, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। उसमें जो एंगल्स थे, और जो फॉर्मूले थे, मतलब मुझे ट्रिग्नोमेट्री इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें हम इमेजिन कर पाते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और उस हिसाब से फिर हम उसे सॉल्व करते थे। तो मुझे पर्सनली ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छी लगती है। और प्राची, आपको? मैम मुझे भी ट्रिग्नोमेट्री और जो दूसरी ज्योमेट्री होती है वो भी अच्छी लगती थी, बट जो थोड़ा सा लाइंस के चैप्टर्स आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा एडिटिंग होता था बस, और नहीं, और मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, मैं एक और सब्जेक्ट के बारे में आप दोनों से जानना चाहूंगी जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, वो है फिजिक्स, भौतिकी। तो जी भौतिकी कैसा लगता है आप दोनों को? प्रियांशी? मैम, अच्छा लगता है। जी, मैं पूछ रही थी कि एक और न्यूमेरिकल भौतिकी, वो कैसा लगता था फिजिक्स आप दोनों को? मैम फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसमें मतलब कि फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत चाहिए होती है, और इमेजिनेशन करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिजिक्स में ज्यादा जो थ्योरीज हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और कंसेप्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाता है।
जी प्राची, आप बताएं आपको कैसी लगती है फिजिक्स? मैम मुझे भी अच्छी लगती है, और न्यूमेरिकल मैंने पेपर के टाइम भी बहुत सारे सॉल्व किए थे, और जो भी 2-3 बुक थी उसमें से मैंने सॉल्व किया था, और जो भी टीचर क्लास में बताते थे उसको रिवाइज कर लेती, या फिर कोई इशू आता था तो उसको मोबाइल से देख लेती थी, मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा, तो ये तो हुई सब्जेक्ट्स की बात, ये हम करते रहेंगे बीच बीच में। अब मुझे ये बताओ कि हर किसी बच्चे का एक ड्रीम होता है कि हमको, ये बात अलग है कि अभी आपने 10वीं की है, अभी 12वीं तक पहुंचने में अभी भी आपको 2 साल हैं, अभी आपके पास लगभग एक साल का समय है सोचने के लिए, पर फिर भी हम एक पहले से ड्रीम करके चलते हैं कि हमको ये बनना है, हमारा ये लक्ष्य है। तो प्राची, आप बताइए आपने क्या सोचा है, कि कुछ है अभी से प्लानिंग करके रखी है कि मुझे ये बनना है, क्या है वो प्राची? तो इंजीनियर बनना है, और उसके लिए जेई की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो स्टार्ट है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक फील्ड इंजीनियरिंग में वो भी सोच ही रखी है आपने? नहीं। अच्छा, वो अभी नहीं सोची है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रियांशी, आपका? मैम मुझे तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है। अच्छा, तो मतलब इसके साथ साथ चल रही है साथ साथ? मैम उसके लिए जो हम सबसे पहले पेपर दे सकते हैं वो एनडीए है, तो उसकी भी मतलब मैंने थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मैं अब आगे आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, ये तो हुई आपके ड्रीम्स की बातें कि आपने ये लक्ष्य साधा है और आप चाहती हैं कि हम उसको अचीव करें, और आई एम श्योर आप जरूर अचीव करेंगे। जैसा आप लोग अभी से स्कोर करके अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है और कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि आप लोग ना अचीव कर पाए। अब मुझे ये बताओ कि एग्जाम के टाइम में या एग्जाम के पहले भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने बताया कि 3 से 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं कि आप जाना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाह रहे हैं, पर पढ़ाई के चलते आप नहीं जा रहे, तो कोई एक चीज ऐसी है जो आपने इस 1 साल में बहुत मिस करी हो कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है तो हम ये नहीं कर पाए, ऐसा कुछ था प्रियांशी? मैम मैं हारमोनियम बजाती हूँ, तो 10th क्लास में मैंने हारमोनियम नहीं बजाया था, तो मैं वो मतलब मिस कर रही थी। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मैंने उस एक साल हारमोनियम नहीं बजाया। और सबसे मेन बात है कि मैंने 9th में लॉर्ड राम का रोल प्ले किया था, बट 10th में भी मुझे मौका दिया था कि मैं प्ले करूं, बट क्योंकि उसमें 2 महीने का पूरा लगता है आपको तैयारी कराने में सब कुछ, तो मुझे लगा इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैंने वो बहुत रिग्रेट फील हो रहा था मुझे तब। जी प्राची, आप बताएं आपने क्या मिस किया, कोई ऐसी एक चीज इस साल में? मैम मैंने पूरा फुल ईयर में एंजॉय किया, और जो भी मुझे लगता था, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, और सब कुछ अपना मैनेज कर लेती थी कि कैसे क्या करना है, और किसमें अगर जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं होता तो उस टाइम पढ़ती भी नहीं थी, और जो मन करता था उसको कर लेती। और ड्राइंग बनाना भी बहुत पसंद है, तो उसको जैसे आज ड्राइंग बनाना चाहती हूँ तो पूरा दिन ड्राइंग फिर। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमें प्रियांशी ने बताया कि उनको म्यूजिक का बहुत शौक है, आप ड्राइंग करते हैं, कौन सी, कोई स्पेसिफिक ड्राइंग, कोई स्पेसिफिक कलर्स, या इन जनरल कुछ भी बनाना पसंद करते हैं? नहीं, सिंपल सी ड्राइंग, जैसे किसी का अगर थोड़ा थोड़ा आता है ड्राइंग, वो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट किसी का फेस बनाना, या फिर अपना स्कूल का ड्राइंग में, क्योंकि मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट ड्राइंग रही थी, तो उसमें ड्राइंग बनानी पड़ती है, तो और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग थी मेरी, उसमें मैथ्स भी आती है, तो वो मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा प्राची, एक और बात बताओ, ये हर हर किसी ने बचपन में सुना होता है कि कहते हैं कि हाई स्कूल के एग्जाम है, ज्यादा टीवी मत देखो, ज्यादा खेलो मत, तो ये ऐसा होता था? ज्यादा टीवी मत देखना, नहीं देखने मिलता था, या कुछ ऐसा बंद हो गया था उस दौरान, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हम टीवी तो घर पर नहीं है, बट मोबाइल से मैं देख लेती थी। अच्छा। हाँ।
प्रियांशी आपके साथ? मैम ऐसा तो नहीं था कि टीवी मत देखो या फोन मत देखो, ऐसा नहीं था। जैसे 9th हुआ सेम ही 10th भी हुआ था। मतलब ऐसा तो कोई नहीं था कि टीवी नहीं देखनी या खेलने नहीं जाना है। मैं तो देखती थी, खेलने भी जाती थी। अच्छा, एक बात और बात बताओ प्रियांशी कि अच्छा, अब जो एक स्कूल बात जा और रहे बात हो, बताओ प्रियांशी कि आप स्कूल जा रहे हैं। अभी रिजल्ट आने के बाद जब आप लोग स्कूल जा रहे हो और रिजल्ट आने के पहले जाते थे, तो अब तो मीडिया कवरेज भी हुआ, टीचर्स भी घर आए, आपने मुझे बताया, मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। तो कुछ एक स्कूल में आप लोगों को देखने का नजरिया, बच्चे जो आपके सहपाठी थे, तो अभी क्या परिवर्तन आया है प्रियांशी? कुछ कुछ फर्क आया है उसमें? कुछ एक सेलिब्रिटी फीलिंग आती है जब क्लास जाते हो, कैसा लगता है? मैम हाँ, सेलिब्रिटी फीलिंग तो आती है। मतलब स्कूल में जो अभी मैं नए स्कूल में गई हूँ, तो उस स्कूल के जो मुझसे जो 9th में है या जो अभी 10th में गए हैं, मुझसे जो जूनियर है, मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया। सारे टीचर्स बहुत खुश हैं। इवन मुझे जब मैं कभी घूमने जाती हूँ, जो मुझे लोग मिलते हैं वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तब। प्राची, आपको क्या चेंज लगता है पहले और अब में स्कूल में, क्लास में? जो मुझसे जूनियर लोग हैं वो मुझसे पूछते भी हैं, जैसा प्रियांशी ने बताया। और जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे से खुश हैं। और जो लोग जो भी मुझसे पूछते हैं कि हाँ दीदी आप ही हो, तो हाँ बताती हूँ मैं ही हूँ, और कैसे तैयारी करी थी तो उनको बताती थी। हाँ प्राची, मैं कह रही थी, अब वो बड़े दीदी वाली फीलिंग आती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, देखो अब 9th क्लास के बच्चे या हमसे आने वाले जो इन कक्षाओं के बच्चे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, तब थोड़ा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, बड़ी देखो, एक दीदी वाला थोड़ा फीलिंग आता है। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात ये भी आप दोनों के करके पहले प्राची से ही पूछ लेती हूँ। आप बताएं प्राची कि अभी तो आपने बताया कि 11th की क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग स्कूल जा रहे हैं अभी, और शायद अभी जून में स्कूल बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए। हाँ, जून में 25 मई से शायद बंद हो जाए। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये इतनी भारी सफलता के बाद इस बार तो छुट्टियों का कुछ स्पेशल प्लान होगा। क्या प्लान है प्राची आपका? छुट्टियां कैसे मनाने वाली हैं? मैम शायद मम्मी कह रही थी मथुरा जाना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद वहां जाऊं। बहुत बढ़िया। और प्रियांशी, आपकी क्या प्लानिंग है? मैम मैंने अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट देखेंगे फिर गर्मियों की छुट्टी में या तो गांव जाएंगे या देखेंगे अगर कहीं बाहर मम्मी बोले तो। अच्छा, मुझे एक एक करके अच्छा, मैं आप मुझे एक दोनों एक से करके मैं जानना आप दोनों चाहूंगी से जानना चाहती हूँ। कि जो बच्चे आप बता रहे हैं, आपसे पूछते हैं कि दीदी आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, या हम मैथ्स कैसे करें, या हम कोई कोई भी एक सब्जेक्ट, किसी को इंग्लिश टफ लगता है तो किसी को साइंस टफ लगता है, तो हम उसकी स्पेसिफिक तैयारी कैसे करें? तो मैं पहले एक बार प्रियांशी आपसे और फिर प्राची आपसे जानना चाहूंगी कि इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें, कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो जिसको करें हम कि फॉलो सब्जेक्ट करेंगे पढ़ तो हम सकें। पढ़ तो मुझे आप एक एक मुझे करके आप बताइए करके प्रियांशी। मैम मैं तो मतलब जैसे मैंने कहा कि मैथ्स मैथ्स और जो फिजिक्स होती है साइंस में, तो उसके लिए तो मैं कहूंगी कि आप पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए और उसके बाद जितना हो सके उतने ज्यादा बार आप रिवाइज कीजिए। बहुत जरूरी है रिवाइज करना। और जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जैसे एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, तो उसमें मेन होता है कि जो स्टोरी बताई जा रही है आप उसे समझ लो अच्छी तरीके से। और फिर आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन आए, क्योंकि
पता नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो फिर आप उसमें अपने वर्ड्स भी बना सकते हैं। मेन होता है एसएसटी में, क्योंकि 9th तक स्कूल वाले ही पेपर बनाते हैं, बट 10th में पता नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ब्रॉड बेस्ड स्टडी चाहिए होती है। तो समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप अपने थॉट्स भी वहां लिख सकते हैं। और ऐसा भी कुछ है प्रियांशी कि इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उस पे क्या कहना चाहोगे? मैम, मेरे हिसाब से तो क्वालिटी मैटर करती है, घंटे ज्यादा मैटर नहीं करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है मतलब अब हम टेंथ आ गए हैं, बोर्ड है, तो हमें अब ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो कई बार हम ऐसी बहुत देर तक बैठ जाते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा 30 मिनट तक ही लग सकता है, उसके बाद हमारा ज्यादा फोकस नहीं लगेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि जितना भी आप पढ़ें, ब्रेक्स लेके पढ़ें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तभी वो काम करेगा ज्यादा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि एक 1 सेकंड में आधे घंटे के लिए बैठ गए, फिर हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लिया, तो शॉर्ट ब्रेक में जब आप ब्रेक लेते थे तो क्या करते थे? यूजुअली एक बार फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते थे, क्या करते थे जिससे आपको दोबारा से रिफ्रेश महसूस हो, आप दोबारा से स्टडी? मैम, शॉर्ट ब्रेक्स में आप या तो घूम सकते हैं, या अपने मम्मी से बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से, या घर में बड़े हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, अपने भाई बहन से बात कर सकते हैं। और एक इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेक्स लेते हैं और उसमें फोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं वो कहूंगी कि ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपका फिर बाद में पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उससे बेहतर रहेगा कि आप अपने घर में या अपने भाई बहनों से उनके साथ थोड़ी देर बात कर लीजिए, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। जी, प्राची आप बताइए, अब आप जो आपसे जो भी स्कूल में छोटे बच्चे हैं, 9th के हैं या 8th के हैं, जो पूछते हैं, तो आप एक छोटा सा नुस्खा क्या बताएंगी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? और फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या कोई भी और सब्जेक्ट, इंग्लिश, तो कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बना के हमको सारे सब्जेक्ट कवर करने चाहिए? मैम, जो भी मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं उन्हें ये बताती हूँ कि पढ़ाई करने के लिए घंटे कितने घंटे, सभी लोग पूछते हैं आप दीदी कितने घंटे पढ़ते हो, तो पढ़ाई के लिए घंटे मैटर बिल्कुल नहीं करते, जैसा आप प्रियांशी ने बताया। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा वर्क मिल जाता है तो उसे लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और ये डेली नहीं होता कि हम डेली 6 सब्जेक्ट होते हैं मेरे में तो 6 डेली पढ़ें, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं पाता है, मुझसे तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं या मैथ्स या फिर साइंस 2-2 सब्जेक्ट लेके पढ़ लेती थी, कि जो भी मुझे जिसमें इंटरेस्ट लगता था उसको मैं पढ़ लेती थी। और फिर और जो भी सब्जेक्ट हैं उनको कैसे कवर करना है, तो पेपर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेपर के 1 मंथ पहले आप रिवाइज करते रहिए, और जो भी सबसे ज्यादा तो मेन फोकस होना चाहिए, जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, और उसको जो होमवर्क देते हैं होमवर्क करना, क्योंकि होमवर्क करने से हम लोग थोड़ा इरिटेट होते हैं, बट थोड़ा लिखने की पावर आ जाती है हम लोग के अंदर, और कैसे सेंटेंसेस को कैसे लिखना है, क्योंकि टीचर क्लासेस में क्वेश्चंस बोलते हैं और फिर घर पर हमें लिखना होता है कि हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पेपर में, क्योंकि पेपर जब आता है तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो उसके लिए पहले से ही हम लोगों को बिल्डअप कर दिया जाता है। अच्छा, तो वन शॉट कितने घंटे बैठते थे प्राची पढ़ने के लिए? मैम, मैम फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं जानना चाह रही थी कि जब आप एक बार बैठते थे तो कितने घंटे के लिए लगातार आप एक बार बैठते थे? मैम, वो तो नहीं पता मतलब कि जब जब मन होता था तो उसके लिए पढ़ लेती थी, अगर आधा 1 घंटा हो गया, हाँ फिर लग रहा कि हाँ जैसे मुझे ये करना चाहिए तो वो कर लेती थी बस। तो बेसिकली जो हमने एक कंक्लूजन निकाला प्राची और इस प्रियांशी की इस बात से, वो ये कि क्वालिटी पढ़ाई करिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आप 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे लगातार बैठे हैं, आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए और जितना पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और ब्रेक्स भी लेते रहिए। मोबाइल कम चलाइए, क्योंकि मोबाइल में जब हम रील्स चलाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता है। वो छोटों के लिए नहीं, वो तो बड़ों के लिए भी वही बात है कि रील्स चलाते वक्त हमें पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा, क्या 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल गया, और फिर हमको वापस आके पढ़ाई करने में
फोकस करने में भी उतना मन नहीं लगता है। तो अपने संगी साथियों, अपने दोस्तों के साथ खेलिए, अपने भाई बहनों के साथ टाइम बिताइए, अपनी मम्मी के साथ टाइम बिताइए। ये मैं दोनों बच्चों से अभी समझ पाई यहाँ पे। और ये बताओ प्रियांशी, आपने कहा कि आपको म्यूजिक पसंद है, हमारे लिए कुछ गुनगुनाएंगे आज? कुछ भी जो आपका मन हो, थोड़ा सा। मैम, म्यूजिक में मैं ज्यादातर तो भजन ही मतलब हारमोनियम में बजाती हूँ। कोई नहीं, आप जो भी सुनाना चाहें, भजन भी सुना सकते हैं। वो मुझे 2 लाइन गा देती हूँ मैं, मतलब। जी, स्वागत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। थैंक यू। बहुत सुंदर। हमको पता होता अगर प्राची ड्राइंग पसंद है तो हम प्राची से कहते कि प्राची ड्राइंग हमें भी दिखाइए, यहाँ पे सामने रखिए। पर या प्राची अगर कुछ आसपास है तो हमें दिखाइए। जी प्राची। मैम आपकी आवाज नहीं आई। हाँ प्राची, मैं कह रही थी कि हमें पहले से जानकारी नहीं थी कि आपका ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज मैं कहती कि प्राची, अगर आप हमें भी कुछ दिखाना चाहती हैं अपने ड्राइंग से रिलेटेड, जो आपने स्केचिंग की है वो हमें दिखाइए। कुछ अगर आसपास है अभी आपके नजदीक जो उपलब्ध हो वो आप हमें दिखा सकती हैं। मैम यहाँ पर तो कोई नहीं रखा, क्योंकि मैं आगे सेपरेट रूम में बैठी हुई हूँ। मैं जरूर चाहूंगी कि बाद में जब बड़ी बिंदी के ग्रुप में ये डिस्कशन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एक फोटो वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते मैं जल्दी से एक क्वेश्चन और आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, वो ये कि पढ़ाई से इतर क्या पढ़ना, पढ़ाई के इतर भी आपको पढ़ना पसंद है क्या? और अगर पसंद है तो वो क्या? मैं कोर्स की किताबों की बात अब बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा बताइए। जी प्राची। मैम, मुझे उपन्यास चंद की, जयशंकर प्रसाद जी की जो दूसरी आती हैं बुक्स, उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साहित्य पढ़ना आपको पसंद है, हिंदी साहित्य में रुचि है, बहुत सुंदर। प्रियांशी, आप बताएं। मैम, मैं भी नोवेल्स मतलब पढ़ती थी उस टाइम पे। मैं चार्ल्स डिकेंस की नोवेल्स मैंने जो लिखी है वो पढ़ी, और आजकल तो मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर। यहाँ पे न्यूज प्राची, प्रियांशी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैम कभी कभार, मतलब मैं डेली तो नहीं पढ़ती। जी प्राची, आप बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मन होता है कि हाँ अब ये तब पढ़ लेती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के आप लोगों से, आपकी सफलता का रास्ता, आपने कैसे कैसे आपने पढ़ाई करी, कैसे आपने छोटे छोटे ब्रेक्स लिए, कैसे आप आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा लगा। प्रियांशी को संगीत का भी शौक है पढ़ाई के साथ साथ, और प्राची भी चित्रकारी में अपना हाथ आजमाती हैं, चित्रकारी करती हैं और पढ़ती भी हैं, साहित्य पढ़ती हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये। हमारी सबकी ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं प्राची और प्रियांशी की। आप अपनी सफलता के मार्ग पर यूं ही आगे चलती रहिए, सपने देखती रहिए, सच करती रहिए, और बस दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ये शुभकामनाएं बड़ी बिंदी की तरफ से हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थी आज हमारे शो में प्रियांशी और प्राची। आज पहली बार हमने यहाँ पर दो बड़ी बिंदियों को अलग अलग बुला के
उनके लक्ष्य को पहुंचने में उन्होंने क्या क्या चीजें, कैसे उन्होंने क्या क्या प्रोसेस किया, वो सब हमने जाना प्रियांशी और प्राची से, और बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं चाहूंगी मेरी साड़ी बड़ी बिंदियां भी इनको ब्लेस करें, जिससे कि अपने भविष्य में ऐसे ही नित नए परचम लहराती रहें। तो ये कहते हुए मैं आज का शो यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी, और साथ साथ अपनी सभी बड़ी बिंदियों को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे कमेंट बॉक्स में बाई मी अ कॉफी का एक लिंक है, जिससे आप हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है वो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू मैम।